नमस्कार, आप देख रहे हैं फातिमा फाउंडेशन एजुकेशनल चैनल। मैं डॉक्टर नज़र अंसारी आज की इस महत्वपूर्ण एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य लोगों को एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन के प्रति अवेयर करना और जागरूक करना है। हमारी टीम हमेशा आपके स्वस्थ रहने की कामना करती है। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में। डायबिटीज़ टाइप 2 के विषय में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। डायबिटीज़ टाइप 2 यानी कि जिसमें लोग दवा खा खा करके शुगर लेवल को घटाते रहते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 जिसमें खाने की दवाएं काम नहीं करती हैं, लोगों को बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में होती है, बड़ों में भी होती है। आइए शुरू करते हैं डायबिटीज़ टाइप 1। डायबिटीज़ टाइप 1 को IDDM भी बोलते हैं, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जिन लोगों की बॉडी में इंसुलिन नामक हार्मोन्स नहीं बनता, उन्हें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। इसे बोलते हैं डायबिटीज़ टाइप 1। इंसुलिन ब्लड में न होने के कारण ग्लूकोज, जिसे शुगर बोलते हैं, वो सेल्स में नहीं जा पाता, ब्लड में ही ज़्यादा घूमता रहता है। इसलिए ब्लड में ज़्यादा लोड होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। नतीजा ये होता है कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँच पाता। ऑर्गन्स को भूखे ही रहकर काम करना पड़ता है, इसलिए वो जल्दी थकने लगते हैं, यानी ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। इसे बोलते हैं हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर। कई बार तो इसमें टांगें भी काटनी पड़ जाती हैं। इसको एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जब शहर की सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण ट्रैफिक जाम होने लगता है, आवागमन स्लो हो जाता है या बंद होने लगता है, तो इसमें सबसे पहले वो लोग प्रभावित होते हैं जो एम्बुलेंस में कोई पेशेंट जा रहे होते हैं, और उसके बाद या फिर जो एग्ज़ाम के लिए या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, स्कूल कॉलेज के जाने वाले बच्चे या ऑफिस जाने वाले लोग या फिर दुकान पर जाने वाले लोग, एक एक करके सभी प्रभावित होते हैं। लेकिन सबसे पहले वो प्रभावित होते हैं जो किसी इमरजेंसी में होते हैं। ठीक इसी तरह से बॉडी की ब्लड वेसल्स में जब ओवरलोड होने के कारण जाम की स्थिति हो जाती है, तो सबसे पहले आँखों की रोशनी कम होने लगती है, हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है, किडनी प्रॉब्लम होने लगती है, लीवर प्रॉब्लम होने लगती है। सबसे पहले आँखों की रोशनी कम इसलिए होती है क्योंकि आँखों को सप्लाई करने वाली वो ब्लड वेसल्स जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है, वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। इसलिए डायबिटीज़ टाइप 1 में आँखों की रोशनी सबसे पहले कम होने लगती है, यानी कि उन ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर हार्ट ब्लॉकेज, किडनी ब्लॉकेज, लीवर ब्लॉकेज, यानी कि ब्लॉकेजेस का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसमें कई बार तो टांगें भी काटनी पड़ जाती हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 में साइन और सिम्टम्स वही रहते हैं जो डायबिटीज़ टाइप 2 में होते हैं, जैसे भूख प्यास ज़्यादा लगना, शरीर का थका थका रहना, डिस्कम्फर्ट होना, बॉडी में पेन होना, पेशाब ज़्यादा लगना, नींद कम आना। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बॉडी में इंसुलिन नामक हार्मोन बनना क्यों बंद हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये तो सभी आप जानते हैं कि शरीर को ज़िंदा रखने के लिए ग्लूकोज यानी शुगर का होना बहुत ज़रूरी है। शुगर के बिना इंसान ज़िंदा एक पल भी नहीं रह सकता, यानी शुगर नहीं तो जीवन नहीं। बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन न होने के कारण डॉक्टर्स इंसुलिन बाहर से लेने की सलाह देते हैं। इनमें कई बार इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है और शुगर अपने लेवल से काफ़ी नीचे आ जाती है। इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, यानी शुगर का अपने लेवल से काफ़ी नीचे आ जाना। ज़्यादा नीचे आ जाने से कई बार इमरजेंसी हो जाती है, लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है। लेकिन ऐसा कब होता है? कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कब हो सकता है। ऑन एवरेज महीने में एक बार तो मान ही लो कि इमरजेंसी होना ही होना है। दुनिया में अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जिससे ये पता लगाया जा सकता हो कि किसको कब कब कितनी कितनी इंसुलिन की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल पल पल घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन डॉक्टर्स इंसुलिन लगाने की सलाह 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, एक बार, 2 बार, दिन में 3 बार या कई बार, जितने बार भी लगाने की सलाह तो एक ही बार देते हैं, और लोग उतनी इंसुलिन हमेशा लेते रहते हैं। किस समय शुगर लेवल ज़रूरत से कम हो जाएगा, ये अंदाज़ा इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बॉडी में इंसुलिन के बिना शुगर खतरनाक हो जाता है, तो आखिर इंसुलिन बॉडी में बनना बंद क्यों हो जाता है, और इसके बाद आएगा कि हम इसे ठीक कैसे करें। मैं साइंस की बात आसान भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ और ठीक हो जाए। बॉडी में एक पेनक्रियाज नामक फैक्ट्री होती है। इसके बीटा सेल्स इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण करते हैं। जब बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं तब इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो सवाल यह है कि बॉडी के मिलियंस ऑफ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, फिर नए बनते हैं, स्किन बदलती रहती है, 3-3, 4-4 महीने पर ब्लड भी बदलता रहता है। डायबिटीज़ टाइप 1 के पेशेंट में बीटा सेल्स नए क्यों नहीं बनते?
ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। आज के इस वीडियो में हम इसी इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब तलाश करेंगे साइंस के नज़रिए में। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डायबिटीज़ टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी हमारी इम्यूनिटी कंफ्यूज होकर अपनी ही सेल्स को मारती रहती है। बीटा सेल्स रीजनरेट तो होते हैं, पर हर रोज़ हमारी इम्यूनिटी उन्हें मार देती है। ऐसा क्यों होता है? जब भी हमारी बॉडी में एनिमल प्रोटीन या इसी तरह का कोई प्रोटीन जाता है तो हमारी इम्यूनिटी उसे मारने पहुंच जाती है। संयोगवश एनिमल प्रोटीन का केमिकल स्ट्रक्चर और बीटा सेल्स का केमिकल स्ट्रक्चर सेम ही है। एनिमल प्रोटीन को मारते समय हमारे बीटा सेल्स भी मारे जाते हैं। अगर हम एनिमल प्रोटीन को बंद कर दें तो हमारी बॉडी में फिर से इंसुलिन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, यानी कि बीटा सेल्स नए बन जाएंगे और इंसुलिन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और डायबिटीज़ टाइप 1 रिवर्स होने लगेगी। लेकिन डॉक्टर तो दूध और मट्ठा पीने की सलाह देते हैं और आप रोज़ का रोज़ दूध और मट्ठा पीते भी रहते हो। बॉडी के बीटा सेल्स रोज़ मरते रहते हैं। परंपरा है कि बच्चों को पैदा होते ही माँ के दूध के बजाय गाय का दूध या भैंस का दूध शुरू कर दिया जाता है। हालात ये है कि ज़्यादातर माएँ बच्चों को दूध पिलाकर ही स्कूल भेजती हैं। बड़े स्कूलों में तो हर चौथा पाँचवा बच्चा इंसुलिन का इंजेक्शन लगवा करके ही स्कूल आता है, लेकिन घर वाले ज़्यादातर किसी को बताते नहीं हैं, उसे छुपाते हैं। अगर आप एनिमल फूड और डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दें, ग्रीन लीव्स और ग्रीन वेजिटेबल्स यानी सलाद और फ्रूट्स पे आ जाएं, तो आप बहुत जल्दी ही डायबिटीज़ टाइप 1 से आज़ाद हो सकते हैं। ग्रीन लीव्स प्योर इंसुलिन होते हैं। गॉड ने ग्रीन लीव्स में भरपूर मात्रा में इंसुलिन दे रखी है। जितना ज़्यादा आप ग्रीन लीव्स यानी हरी पत्तियाँ, पान का पत्ता, धनिया का पत्ता, पुदीना का पत्ता, मूली का पत्ता, पालक का पत्ता, जितना ज़्यादा आप पत्ते खाएंगे आपकी बॉडी में उतना ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन होगा और आपकी डायबिटीज़ टाइप 1 रिवर्स हो जाएगी। यानी कि आपकी जो इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री है उसके बीटा सेल्स दोबारा नए बनने शुरू हो जाएंगे और इंसुलिन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। आपको बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी और आप डायबिटीज़ टाइप 1 से फ्री हो जाएंगे। इसके अलावा नेचुरल मेडिसिन में भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो बॉडी को हील करने यानी कि आपकी सेहत को सुधारने और संवारने के लिए, बीटा सेल्स को दोबारा रीजनरेट होने के लिए सहयोग करती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में नेचुरोपैथ में उपलब्ध हैं। आप किसी नेचुरल मेडिसिन के डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई आपको और जानकारी लेनी है तो एक नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।